दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मैंने महाडा यानी कि जो महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बेसिकली पूरे महाराष्ट्र के अंदर में 6 अथॉरिटी हैं, ठीक है, जो अलग अलग एरिया में काम करती हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, ये है पुणे के अंदर में, ये पूना महाडा पुणे है, ठीक है। अगर मैं टोटल महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाडा पुणे है, महाडा आपका मुंबई है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट बात होगा आपको बता दूं, मुंबई के अंदर अगस्त में निकलने वाली है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका नासिक आ जाता है, नागपुर आ जाता है, और आपका जो है कोंकण आ जाता है, और औरंगाबाद आ जाता है। ये 6 जो है अथॉरिटी हैं जो कि वहाँ पे जो है एरिया डेवलपमेंट कर रही हैं। तो फिलहाल जो है अभी सबसे ज़्यादा जो स्कीम निकलती है वो पुणे के अंदर में निकलती है, मुंबई में निकलती है। तो जो लोग मुंबई में लेना चाहते हैं फ्लैट, EWS, HIG, MIG और LIG, ये 4 तरीके के फ्लैट होते हैं, वो वहाँ पे निकल रहे हैं। तो देखिए पुणे में जैसे कि आप सबको मालूम है, एक अच्छी डेवलप सिटी है कह सकते हो, और काफ़ी अच्छा वहाँ पर जो है ग्रीनरी है, तो वहाँ पर जो है ये फिलहाल निकली हुई है। औरंगाबाद वाली जो है कंप्लीट हो चुकी है। ये अगर मैं इसकी स्टार्ट डेट की बात करूँ तो ये जो है 9 जून से स्टार्ट हो गई थी, और 9 जुलाई तक इसकी जो है लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है 9 जुलाई, ठीक है, और एप्लीकेशन सबमिट करने की आपको 10 जुलाई, और जो आपको पेमेंट करनी है वो है 11 जुलाई, ठीक है। तो अभी आपके पास में टाइम है, तो इतने आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो लगा सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और उसमें एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए एक छोटी सी अमाउंट आपको देनी पड़ती है, ये कैटेगरी वाइज है। तो ये आपको मैं बताऊँ 5,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, जो कि EWS वालों के लिए है, ठीक है। और इसके जो ये रिफंडेबल है, और 560 रुपये आपको जो है वो देने पड़ेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस होती है जो कि रिफंडेबल नहीं होती है। रिफ़ंड के लिए आप जो है वेबसाइट पे ही स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको भरना नहीं आता है फॉर्म तो आप किसी कैफ़े में भी भरवा सकते हैं, काफ़ी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो अब मैं इसमें आपको बता देता हूँ, टोटल इसमें 4,744 फ्लैट हैं, ठीक है, और जो कि काफ़ी जगह पर हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक फुरसंगी है, लोहा गाँव है, और मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए क्योंकि मेरे को याद नहीं रहेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मदवाड़ी है, केशव नगर है, ठीक है, वाघोली है, पाषाण है, मुंडवा है। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क होगा क्योंकि लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा लोगों को मालूम होता है। मामुर्दी है, थतवाड़ी है, पूना वाले है, ठीक है, और वाकाड़ है। ये जगह है जहाँ पर जो है ये निकले हुए हैं। सोलापुर में भी है, और कोल्हापुर में भी है, और पुणे में और पिंपरी चिंचवाड़ में जो है फ्लैट जो है बनाए जा रहे हैं, और अच्छी स्टेज पे चल रहे हैं इनकी कंस्ट्रक्शन अभी। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो मुंबई, पुणे और जो नागपुर वाले हैं, इनके लिए जो मिनिमम लिमिट है वो 6 लाख रुपए है, यानी कि जो सालाना इनकम है ना, उनकी 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी वो जो है EWS कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। और उसमें जो है इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होता है। बाकी अदर जो लोकेशन है, इनको तीनों को छोड़ के, उसमें जो इसकी लिमिट रखी गई है 4.5 लाख रुपये सालाना की जो है मंथली आपकी इनकम होना चाहिए सालाना, ठीक है। तो आप EWS कैटेगरी में आप जो है कैटेगराइज हो जाएंगे। अगर मैं बात करूँ आपको, जो LIG वाले होते हैं उसमें 9 लाख रुपए रखी गई है साल की कीमत आपकी, साल की एनुअल इनकम जो है। और जो आपके MIG वाले होते हैं वो 12 लाख, और जो 12 से ऊपर है उनको रखा गया है HIG की कैटेगरी में। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, जो मुंबई, नागपुर और पुणे के हैं लोग, उनके लिए। बाकी जो अदर लोकेशन पे हैं, उनकी जो EWS कैटेगरी में जो लोग आएंगे, उनकी जो सालाना इनकम रखी गई है वो 4.5 लाख रुपये है। LIG वालों के लिए जहां उसमें आपकी जो है 9 लाख रुपए, यहाँ 7.5 लाख रुपए रखी गई है। उसके बाद जो MIG वाले हैं उनके लिए 12 लाख रुपए रखी गई है, और जो HIG वाले हैं वो 12 लाख से ऊपर वाले जो हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है कि इनकी जो कैटेगराइज होती है, अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे कैसे होती है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। 30 स्क्वायर मीटर का जो फ्लैट होता है वो बेसिकली EWS कैटेगरी, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होते हैं लोग, उनमें उनको जो है अलॉट किया जाता है। तो LIG में आते हैं, उनके लिए 60 स्क्वायर मीटर होता है, ठीक है, जो फ्लैट का टोटल एरिया होता है। और उसके बाद में आ जाता है आपका 160 स्क्वायर मीटर, जो कि होता है आपका MIG के लिए, और 200 स्क्वायर मीटर जो रखा गया है वो रखा गया है आपका जो HIG वाले होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया फ्लैट का ब्यौरा, उसकी जो है एनुअल इनकम कितनी होनी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस मैंने आपको बता दी है। 5,000 रुपये जो है वो EWS को देने पड़ेंगे। तो LIG वाले हैं उनको 10,000 रुपये, जो MIG वाले हैं उनको 15, जो HIG वाले हैं उनको 20,000 रुपये जो है सबमिट करने पड़ेंगे। और इन सबको ही जो है EWS से लेकर के जो HIG वाले हैं सबको 560 रुपये जो है एप्लीकेशन फ़ीस बेसिकली जमा करनी है, प्लस GST जो आपका लगता है, ठीक है।
ये सारा मिला मतलब उसी में ही जीएसटी आपका इंक्लूड हो जाता है टोटल। जब आप भरेंगे तो आप पेमेंट कर सकते हैं अपनी यूपीआई से भी, नेट बैंकिंग से भी, और चालान भी आप क्रिएट करके उसको जमा करा सकते हैं। तो ये आपका हो गया पेमेंट का स्टेटस, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, मेंटली साउंड है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है माडा के साथ में, यानी कि उसको जो इसकी जो शर्तें हैं वो उस पर एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो वो ऐसे व्यक्ति जो है इसको भर सकते हैं। सेकंड बात, वो केवल महाराष्ट्र का ही लोकल रेजिडेंट होना चाहिए एटलीस्ट 15 सालों से, तभी वो इसको भर सकता है। और कोई व्यक्ति जो है इसको नहीं भर सकता है। तो हो सकता है कि आप किसी अदर स्टेट से हों और वहाँ जो है रह रहे हों, तो आपके पास में जो है 15 साल से रह रहे हैं, तो आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भर सकते। ये इसकी एक थोड़ी सी खामी है। बेसिकली खामी नहीं कही जाएगी। देखिए, जहाँ पर ये जो सबको घर जो मिलने की जो स्कीम चलाई हुई है मोदी जी ने, उनके लिए ये है। तो जो लोग जहाँ पर हैं उनको फ्लैट मिल जाए वहीं का वहीं, ये उन लोगों के लिए है बेसिकली। तो लेकिन अगर आप लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी वहाँ रहें और हम काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं और हमको अपना फ्लैट चाहिए, तो आप भी वहाँ पे भर सकते हैं अगर आपको 15 साल वहाँ पर हो गए हैं रहते हुए। तो ये इसकी एक शर्त थी। आपके पास में पैन कार्ड होना जरूरी है, ठीक है। आपके पास में अगर पैन कार्ड होगा तो ही आप इसको भर सकते हैं, अगर नहीं है तो उसको बनवा लीजिएगा, बड़ी आसानी से आजकल बन जाता है। और इसमें एक खास बात है, ये जो हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम है, ठीक है, सबको घर मिलने की जो 2022 की जो स्कीम थी, इसमें एक खास बात है कि आपके पास में या आपके रिलेटिव जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास में कहीं पे भी, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए उनके नाम पे, ठीक है। ये इसमें एक खास बात होती है, तभी आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है एक स्पेशल स्कीम है। जो जिन लोगों के पास में घर नहीं है उनको घर मुहैया कराने की जो स्कीम है, उसमें ये एक पॉइंट है, क्लाउज है कि आपके पास में कहीं पे भी जो है कोई भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। एक खास बात और मैं आपको बता दूं इसमें, जैसे कि हर स्कीम में जो हाउसिंग फॉर ऑल वाली स्कीम होती हैं, उनमें ये होता है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं उनका फॉर्म में नंबर आ जाता है, फिर वो फ्लैट ले लेते हैं और वो उसको तुरंत के तुरंत जो है सेल करना चाहते हैं किसी दूसरे को, ताकि उसमें थोड़ा सा अप्रिशिएशन उनको मिल जाए। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 5 साल से पहले आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे के नाम पर। अब वो बात दूसरी है कि अगर अनफॉर्चुनेटली जो है एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उस केस में आपको कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन वो भी फैमिली मेंबर में ही जो है ट्रांसफ़र की जाएगी, किसी और को ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। ये इसकी एक शर्त होती है। तो कोई ये ना सोचे कि भाई मैं इसको आज ले लूँ और फिर जो है मैं इसको कल को जब मेरे को अलॉट हो जाता है तो किसी और को ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। बात करते हैं रिफ़ंड की। तो देखिए, रिफ़ंड आपका जो है 1 महीने के अंदर में आ जाता है। अगर और वेबसाइट पे जाकर के जो है आप इसको रिफ़ंड स्टेटस चेक भी कर सकते हैं कि आपका किस प्रोसेस में है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो यहाँ पर मैं एक नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, वो आप उस नंबर पर बात कर सकते हैं। जब आपका ड्रॉ हो जाता है उसके बाद आपका रिफ़ंड नहीं आता है। रिफ़ंड किन लोगों को मिलेगा? तो देखिए, जो लोग इसमें जो है भर देते हैं और वो एप्लीकेबल नहीं है तो उनको रिफ़ंड मिलता है। जिन लोगों का ड्रॉ में नाम नहीं आया उनको रिफ़ंड मिलता है, ठीक है। ये 2 लोग ऐसे हैं जिनको रिफ़ंड किया जाता है पैसा, और जिन लोगों का जो सक्सेसफुल होते हैं इसमें उनका जो है पैसा रिफ़ंड नहीं होता है। बात कर लेता हूँ, देखिए इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है ग्रीन कलर में, आपने उसको दबाना है और अपनी सारी डिटेल वहाँ पर भर देनी है। डिटेल भरने के बाद में आपको जो है उसको सेव कर लेना है, और जब आप उसको सबमिट करने जाएँ तो आपने उसको जो है फाइनल सबमिट कर देना है। जब आपने पूरे डॉक्यूमेंट उसमें लगा दिए हैं, आपने पूरी अपनी जो है डिटेल उसमें भर दी है, उसके बाद में जब लॉटरी ड्रॉ जो होगा तो वो आपको जो है वहाँ पर दिखा दिया जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ गौतम बुद्ध नगर के अंदर में जो येड़ा है जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है, उसके रिगार्डिंग में मैं यहाँ पर एक छोटा सा वो बता देता हूँ। हालांकि मैं कम्युनिटी पोस्ट भी इसकी डाल रहा हूँ। तो मेडिकल पार्क जो वहाँ पर 4000 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट दिए जा रहे हैं वो बेसिकली ड्रॉ के माध्यम से दिए जाएंगे, और उसकी डेट जो है अब बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो अगर आप भरना चाहते हैं तो उसको भर सकते हैं, और उसका ड्रॉ जो है बाद में किया जाएगा। और अगर आप देख रहे हैं मेडिकल पार्क, तो इसमें काफ़ी सारी सुविधाएं भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएंगी, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो दोस्तों चलता हूँ, अगर कोई सवाल है इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। डेट मैंने आपको बताई दी है, 10 जुलाई से पहले आपने इसमें जो है भर लेना है एप्लीकेशन। चलता हूँ दोस्तों, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।